हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा नाइन्थ क्लास नाइन्थ का एमपी बोर्ड ने जो प्रश्न बैंक आपको प्रोवाइड कराए हैं उसका जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ का समझ परक प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन। अभी तक हमने 2 वीडियो और बना चुके हैं, उसमें हमने देखा था वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ज्ञानपरक प्रश्नों के सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनके हमने आपको पूरा सॉल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी देख कर जाइए। आपके एग्जाम में इनसे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन्हीं से मतलब प्रश्न बैंक से ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना इस बार ज़्यादा है। तो प्रश्न बैंक के प्रश्न यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको अच्छे अंक आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 है। इसमें देखिए, इसी में हमने क्वेश्चन के आंसर भी दिए हैं और इसी में पूरा सॉल्यूशन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आपने इसके पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का और ज्ञानपरक का, तो वो भी देखिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रश्न क्रमांक 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, अनुप्रयोगात्मक प्रश्न। ठीक है, तो इनके जो आंसर हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं और हम यहाँ पर आपको सबके आंसर देने वाले हैं। ठीक है, साथ ही में जो क्वेश्चन एमपी बोर्ड ने प्रोवाइड कराए हैं वो ही सेम टू सेम क्वेश्चन है और इनके आंसर हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है इसमें, क्या होता है जब एक ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका तापमान बढ़ने लगता है, लेकिन जब ठोस गलने लगता है तब उस समय उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे समय में भी जो अतिरिक्त ऊष्मा निकलती है उसका इस्तेमाल ठोस को द्रव में बदलने के लिए किया जाता है, इसलिए संगलन के समय तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड अब देखते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पूछा है, गैस दीवारों पर गैस बर्तन की दीवारों पर दाब क्यों डालती है। संपीड़ित गैसों के सामान्य उदाहरण दीजिए एवं उनके उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गैस बर्तन की दीवार पर दबाव क्यों डालती है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, गैस के कण तेज गति से सभी दिशाओं में इधर उधर भागते हैं, जिसके कारण भी एक दूसरे के से टकराते हैं और बर्तन की दीवारों से और बल से टकराते हैं, इसलिए गैस बर्तन की दीवारों पर दाब डालती है। ठीक है, तो जो कण होते हैं टकराते रहते हैं, जिसके कारण जो बर्तन की दीवार है उस पर दबाव डलता है गैसों के द्वारा। और उसके बाद इसका क्या करना है, संपीड़ित गैसों के नाम। तो देखिए, हम उसी में उदाहरण देख लेंगे और उनके उपयोग भी देख लेंगे। यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं कि घरों में खाना बनाने के लिए देखिए संपीड़ित गैसें वो हैं जैसे कि एलपीजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, और सीएनजी जिसको हम बोलते हैं। तो ये है उसके एग्जाम्पल, साथ में उनके उपयोग भी। तो यहाँ से आप इनको ऐसे लिख लीजिए, उपयोग भी इसमें साथ में उसका आ जाएगा और उसके एग्जाम्पल भी। तो घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर में उच्च दाब पर पेट्रोलियम गैस भरी जाती है, जिसे द्रवीकृत पेट्रोलियम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहते हैं। और इसका सेकंड है, संपीड़ित ऑक्सीजन कंप्रेस्ड ऑक्सीजन अस्पतालों में प्रयोग की जाती है और मरीजों को दी जाती है जो सामान्य रूप से श्वसन नहीं कर पाते। और इसी का थर्ड है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का उपयोग आजकल एक स्वच्छ ईंधन क्लीन फ्यूल के रूप में वाहन चलाने के लिए किया जाता है। तो इसका आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, वाष्पन की परिभाषा दीजिए। वाष्पन किन घटकों पर निर्भर करता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है और इसका हम देखते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए, आंसर हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं वाष्पन के लिए कि वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, इसे हम वाष्पन कहते हैं। वाष्पन निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करता है। पहला है ताप। देखिए, ताप पर वाष्पन निर्भर करता है। ताप वृद्धि से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ताप वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। ठीक है, सतह का क्षेत्रफल इस पर भी निर्भर करता है वाष्पन। सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि से वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। आर्द्रता, आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्द्रता के लिए क्या लिखा है, आर्द्रता में कमी से वाष्पन की दर बढ़ती है तथा आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पन की दर कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, वाष्पीकरण और उबलने की प्रक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों प्रक्रियाओं में हमें अंतर स्पष्ट करके बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा अंतर लिखा है इसमें। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, पहला है, जो पहला इसका पॉइंट है वो है इसकी क्रिया धीरे होती है, और उबालना है इसकी तीव्र प्रक्रिया होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, वाष्पीकरण में इसमें क्रिया सामान्य ताप पर होती है और
उबालना या बॉइलिंग में हम देख सकते हैं यह क्रिया किसी द्रव के क्वथनांक पर ही होती है। क्वथनांक क्या होता है? एक निश्चित तापमान जिस पर पानी उबलने लगता है, ठीक है, या कोई भी चीज़ है उबलने लगती है। बाष्पीकरण में देखते हैं, बाष्पीकरण की क्रिया द्रव के बाहरी सतह पर होती है और यह क्रिया संपूर्ण द्रव में होती है, अर्थात संपूर्ण द्रव एक साथ उबलता है, ठीक है। और इसका फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, यह वायु की आर्द्रता से प्रभावित होती है और उबलना में आप देख सकते हैं कि वायु की आर्द्रता से प्रभावित नहीं होती है, जो प्रक्रिया है उबलना वो नहीं होती है। उसके बाद हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? देखिए ये क्वेश्चन सीधे आपके प्रश्न बैंक से हैं। आप मिला सकते हैं प्रश्न बैंक को, यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वहाँ से उसका सॉल्यूशन हमने इसी में पुट कर दिया है, ठीक है। तो आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे की चैप्टर की भी प्रश्न बैंक आपको देंगे। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार आपको मिलते रहेंगे सॉल्यूशन हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले हमने 4 क्वेश्चन देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? तो इसका आंसर है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर तापमान काफ़ी कम होता है, जिसके कारण वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी से भरे गिलास की सतह के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। अतः बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसका आंसर आप खुद लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। और पदार्थ की अवस्था का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आपको क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को और इसका आंसर आप देख लीजिए यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, पदार्थ को ताप दिया जाता है तो ताप के कारण पदार्थ के कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और जिससे पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से इसके कण अपनी नियत स्थिति को छोड़कर स्वतंत्र गति करने लग जाते हैं, अर्थात पदार्थ के कणों का आकर्षण बल कम हो जाता है और कण दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। और जब किसी पदार्थ के कणों के मध्य की दूरी परिवर्तित होती है या कणों की ऊर्जा परिवर्तित होती है तो पदार्थ की अवस्था भी परिवर्तित हो जाती है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, निम्न की परिभाषा दीजिए। पहला है गुप्त ऊष्मा, दूसरा है गलन की गुप्त ऊष्मा और बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तीनों की परिभाषा हमें लिखनी है। तो आप देख सकते हैं ABC तीनों की परिभाषा यहाँ पर हमने लिख दी है, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा की परिभाषा क्या है, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था में परिवर्तन के लिए दी गई मुक्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, जब सभी अंतर आणविक बल टूट जाते हैं, अंतर आणविक बल जब सभी टूट जाते हैं तो ऊष्मा उस पदार्थ के ताप को बढ़ाने लगती है। किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा देने पर स्थिर ताप पर उसकी ठोस अवस्था में द्रव में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। जो गलने में जो ऊष्मा उपयोग होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब बाष्पन की गुप्त ऊष्मा देख सकते हैं, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो बाष्पन बिंदु के बाद इसका बाष्पीकरण शुरू हो जाता है, अर्थात द्रव गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, अर्थात द्रव गैस अवस्था में अपनी अवस्था परिवर्तित करता है। द्रव द्वारा बाष्प अर्थात बाष्पन में अवस्था परिवर्तन में आवश्यक ऊष्मा को बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप तीनों के आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रीष्म काल में ममता और सुरेश ने क्रमशः सूती और नायलॉन के वस्त्र पहन रखे हैं, आपकी समझ में कौन अधिक आरामदायक होगा और क्यों? तो आप देख सकते हैं कि जो सुरेश है उसने नायलॉन के वस्त्र पहने हैं और ममता ने सूती वस्त्र पहने हैं। ममता ज़्यादा अधिक आरामदायक महसूस करेगी क्योंकि उसने सूती वस्त्र पहन रखे हैं, क्योंकि सूती जो वस्त्र होते हैं, सूती वस्त्रों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, जबकि नायलॉन के कपड़ों में ऐसा नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं कि ममता ज़्यादा अधिक महसूस करेगी, सहज महसूस करेगी या आरामदायक महसूस करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जलीय जंतु कैसे श्वास लेते हैं? तो जलीय जंतु कैसे श्वास लेते हैं, इसका आंसर हम देख सकते हैं नीचे, सभी जलीय जंतु अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं, ठीक है। सभी जीवधारी, जलीय नहीं, सभी जीवधारी श्वास लेते हैं, लेकिन जलीय जंतु हों, जो जलीय जंतु हैं वो जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को समझाइए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसको आप देख सकते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये क्या होता है। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उनकी गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखे आज जो चैप्टर आपका फर्स्ट है उसका एनालिटिकल जो क्वेश्चन है सभी के आंसर हम देख चुके हैं। 10 क्वेश्चन अभी प्रश्न बैंक में है, सभी के क्वेश्चन हम के आंसर हम देख चुके हैं। और अगले वीडियो में हम चैप्टर सेकंड है जो उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो लाएंगे, तो उसको आप देखना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है आपने तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।